हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर कुमार मेरे YouTube चैनल पर नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं। आज मैं आपको रिजर्वेशन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो डेली जर्नी करने वाले हैं या कभी कभी जर्नी करने वाले हैं, उन सभी को नई सूचना के बारे में अपडेट करवाना चाहूंगा। जैसे एक तो नवंबर 2024 से ही रूल चेंज हो गया था। जो भी रिजर्वेशन है, पहले हम एडवांस ARP एडवांस रिजर्वेशन जिसको बोलते हैं, वो 4 महीने पहले करवा सकते थे, 120 डेज पहले। पर नवंबर 2024 में रेलवेज ने इसको घटाकर 2 महीने मीन्स 60 डेज कर दिया है। अब हम जब भी एडवांस रिजर्वेशन करवाएंगे AC नॉन AC, तो उसके लिए 2 महीने पहले बुकिंग करवा सकते हैं रेलवे काउंटर से, या ऑनलाइन IRCTC ऐप या और भी कोई भी ऑथराइज प्राइवेट ऐप है, उनसे आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। दूसरा, अभी अभी रेलवे में एक रिसेंटली बहुत बड़ा चेंजेस किया गया है, और एक दूसरे चेंजेस के साथ साथ एक इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, और जिसका काम लगभग पूरा भी हो गया है। अब जब भी तत्काल के लिए ये नया रूल आया है, तत्काल बुकिंग के लिए, जब भी हम तत्काल बुकिंग करेंगे, भले ही ऑनलाइन ऑफलाइन, उसके लिए आधार कार्ड का ऑथेंटिक होना जरूरी है। मतलब आधार कार्ड से सत्यापन किया जाएगा और एक OTP बेस्ड वेरिफिकेशन होगा, जिसके आधार पे आपकी तत्काल टिकट बुकिंग होगी, भले आप ऑफलाइन करें या ऑनलाइन। और दूसरा, ऑनलाइन के लिए क्या किया है रेलवेज ने, ऑनलाइन जो भी आप करेंगे, ऑनलाइन IRCTC ऐप से करते हैं या दूसरी किसी ऐप से आप अपनी तत्काल बुकिंग करते हैं, तो उसके लिए आपका आधार कार्ड वेरीफाई होना चाहिए। आधार कार्ड वेरीफाई OTP के साथ IRCTC ऐप से। जैसे पहले क्या था कि बहुत से लोग एजेंट हैं या जो भी है अनऑथराइज पर्सन है, वो लोग तत्काल बुकिंग करते थे, उसमें अपनी वो IRCTC लॉगिन किया, अपनी IRCTC पे कोई भी ID बनाई, उसके बाद करते थे। इसके कारण जो रेलवे की तत्काल का टाइमिंग था वो हैक टाइप हो जाता था। तो इसको ही कम करने के लिए, मिस यूज से बचाने के लिए, अब जब भी कोई भी IRCTC ऐप से करेगा या किसी दूसरी प्राइवेट ऐप से करेगा, तो उसके लिए उसका आधार कार्ड उससे कनेक्ट होना चाहिए, ID से आधार कार्ड वेरीफाई होना चाहिए OTP के साथ। ये रेलवे ने बहुत बड़ा चेंजेस किया। दूसरा, PRS काउंटर, ये अभी चेंजेस किया है 1 जुलाई 2025 से। उसके बाद 15 जुलाई 2025 से रेलवे ने एक और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है कि जब हम PRS मीन्स ऑफलाइन रेलवे काउंटर्स पे जाएंगे, रेलवे स्टेशन पर काउंटर पे जाके टिकट बुक कराएंगे, तो भी आधार कार्ड OTP के साथ वेरीफाई होना चाहिए, और जब वो OTP हम बताएंगे तो बुकिंग हो पाएगी। और एक चेंजेस रेलवे ने क्या किया है, दूसरा सबसे बड़ा चेंजेस किया है रेलवे ने, कि जब भी जो टाइमिंग था तत्काल का, जो बुकिंग का टाइमिंग था वो 10 बजे था AC के लिए। AC के लिए टाइमिंग है तत्काल बुकिंग 10 बजे, नॉन AC के लिए 11 बजे। तो जो एजेंट या जो पर्सनल जिसकी IRCTC ID है या जो ऑथराइज एजेंट्स हैं, उनके माध्यम से पब्लिक अपनी टिकट बुक करवाती थी, उसमें चेंजेस किया है। 10 AC के लिए जैसे 10 बजे बुकिंग होती थी, पहले क्या होता था 10 बजे सब लोग लॉग इन करते थे। अभी उसी रस को कम करने के लिए, कि जैसे टाइमिंग पहले क्या था, जब भी हम 10 बजे तत्काल टिकट करने के लिए बैठते थे, तो टिकट ही नहीं होता था, ID रुक जाती थी, कंप्यूटराइज कैप्चा घूमता रहता था, टिकट बुक नहीं हो पाती थी। उसी मिसयूज को कम करने के लिए रेलवे ने क्या किया है कि 10 बजे से AC के लिए 10 बजे से 10:30 बजे तक ओनली जो हमारे रेलवे काउंटर हैं, PRS हैं, उन्हीं पे टिकट बुक होगी तत्काल। और 10:30 बजे के बाद एजेंट या प्राइवेट जो भी है अपना पर्सनल है, लॉगिन करके IRCTC या अदर ऐप से आप बुकिंग कर सकते हो। 10 से 10:30 तक ओनली रेलवे PRS मीन्स रेलवे स्टेशन पे जो काउंटर है उन्हीं से बुकिंग हो पाएगी। इसी तरह नॉन AC, जैसे 11 बजे तत्काल बुकिंग टाइम है, तो 11 बजे से 11:30 तक रेलवे काउंटर पे होगा, और 11:30 के बाद ऑथराइज एजेंट है या आपकी पर्सनल IRCTC ऐप है, आप उससे अपनी टिकट बुक कर सकते हो। मीन्स ये आधे घंटे का मार्जिन दिया गया है
ये इसलिए किया गया है जेन्युइन लोगों को अपनी टिकट मिल सके। जैसे जो लोग लाइन में लगते हैं, काउंटर पे जाते हैं, पीआरएस में, स्टेशनों पे, उनको अपनी टिकट मिल सके। 10 बजे से मीन्स ये आधे घंटे का मार्जिन रेलवे ने पब्लिक को ऑफर किया है कि आप उससे अपनी रेलवे काउंटर पे जाके अपनी टिकट बुक करा सकें। हैसल फ्री बुकिंग होगी, नो रश, नो कैंसिलेशन, सब टाइप का। उसके बाद ये आधे घंटे का मार्जिन दिया है। आधे घंटे के बाद ही एजेंट्स अपनी टिकट बुक कर सकते हैं, ऑथराइज एजेंट या अपनी पर्सनल आईडी से। ये रेलवे ने बहुत बड़ा इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है, अभी चल रहा है, इसका काम हो गया है, लगभग हो जाएगा। एक दूसरा, जैसे पहले हमारा कोई भी अपनी टिकट रहती थी, किसी की वेटिंग रहती थी, आरएसी रहती थी, चार्ट प्रिपेयर होता था पहले 4 घंटे पहले, जर्नी जो भी आपकी थी उससे 4 घंटे पहले चार्ट प्रिपेयर होता था, ये आप सभी को पता होगा। अभी रेलवेज ने क्या किया है कि चार्ट जो प्रिपरेशन टाइम है वो 8 घंटे कर दिया है। 4 घंटे की बजाय अब रेलवे का जो चार्ट प्रिपेयर है ना, वो 8 घंटे पहले होगा। ये इसलिए किया गया है कि किसी को भाग दौड़ नहीं करनी पड़े, कोई दूर से आता है और कुछ होता है, इसके लिए रेलवे ने 4 घंटे से बढ़ाकर इसको 8 घंटे कर दिया। अभी आपका जो चार्ट प्रिपेयर होगा वो 8 घंटे पहले होगा, 4 घंटे की बजाय। उसके बाद रेलवे ने एक माइनर सा इसमें जो ये नई पॉलिसी लाई है, इसके साथ माइनर सा जो चार्जेस है उनमें बढ़ाया है। जैसे नॉन एसी गाड़ियों में 1 पैसा बढ़ाया है, एसी गाड़ियों में 2 पैसा पर किलोमीटर बढ़ाया है। वो तो माइनस सा है, 1 पैसा 2 पैसा में कुछ होता नहीं, पर रेलवे का रेवेन्यू तो बढ़ेगा ना, इससे आपको बेहतर और सुविधाएं मिलेंगी रेलवे में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर माइनस सा रेलवे ने बढ़ाया है, 1 पैसा पर किलोमीटर नॉन एसी में, और एसी में 2 पैसा पर किलोमीटर। और जो हमारे जैसे वीआईपी टाइप गाड़ी लगा लो आप, या हाई हाई पर्सनल गाड़ियां हैं जैसे वंदे भारत वगैरह, अपने शताब्दी, राजधानी दुरंतो, बुलेट का अभी चालू नहीं किया है, उनमें भी बढ़ाया गया है, थोड़ा सा उनका अलग हिसाब से रिवाइज किया गया है। पर जो अपनी रेगुलर गाड़ियां हैं उनमें एसी में 2 पैसा पर किलोमीटर और नॉन एसी में 1 पैसा पर किलोमीटर से बढ़ाया गया है। ये आपकी कुछ जानकारी थी जो अभी रिसेंटली रेलवे में चेंज हुआ है, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, इसलिए ये आपके लिए मुझे लगता है ये उपयोगी साबित होगी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट